लिए वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। मंगलाचरण पढ़ूं क्या? जी। सिद्धादधमला विशुद्ध बुद्धि अलध सबथा, तिहु मन सिर से हरिया पसियंतु भंडारिया सबे। तिहु वन भवन पसरिय पचख बबोह किरण पर बेड़ो, हुइयो वियणथ वनो अरिहंत दिवायरो जयऊ। हिरयण खग निहाय नुतारिय मोह सैनन सिर निबहु, आय राव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो। अन्नान यंध यारे अनोर पारे भवन्तु भवियाणम, उजो जेहि कौ पसियन्तु सया उबजाया। संधारिय शील हरा उत्तारिय चिर पमादि दुशील भरा, साहू जयन्तु सबे शिव सुहपह संठिया गलिय भया। जय उधर सैन नाहु जैन महाकम्मम पयड़ पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिनेणु धरियो समपियो तो कयंतस। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्झाया नमो अरहंत भाषयत्तम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जूतो सुदनान महो वही शीर्षाम। पयाणी सुबारह कोड़ि सैण सुलख तिरासी अजुति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदहवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने प्रथम शुद्ध स्कंद षटखंडागम की रचना की। इस खंड के पहले 5 खंडों पर आचार्य वीर स्वामी ने बहुत विस्तार से टीका लिखी, जो धवला के नाम से 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। हम यहाँ पर क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी पुस्तक के स्वाध्याय के बाद में चौथी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें भी हमारा जो इस चौथी पुस्तक में 3 अनुयोग द्वार हैं, उसमें तीसरा कालानुगम द्वार का स्वाध्याय चल रहा है। हर एक अनुयोग का आचार्य श्री ने ओग से और आदेश से 2 प्रकार से निर्देश किया। ओग अर्थात गुणस्थान, जिसका दूसरा नाम सामान्य भी है, और आदेश अर्थात मार्गणा स्थान। हमारा वर्तमान में कालानुगम का प्रकरण आदेश यानी मार्गणाओं में चल रहा है। मार्गणाओं में 14 मार्गणा में पहली मार्गणा का नाम है गति मार्गणा, दूसरी मार्ग का नाम इंद्रिय मार्गणा। हमने कल से यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा के जो भूतबली आचार्य द्वारा विरचित सूत्र हैं, उनके आधार से कालानुगम का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम हम इस कालानुगम द्वार के जो मंगलाचरण है उसमें राजेश भैया आए हैं, तो राजेश भैया आप कालानुगम का मंगलाचरण।
आपके पास है तो ये मुग्धा जी के पास हुआ कालानुगम का। हाँ, इसमें पेज नंबर नहीं मुझे मिल रहा है, मैंने हाँ जी, खोल तो कोई लिया। बात नहीं, अपने मेरे मुग्धा पास जी भी कर होगी। रहे हैं, मुग्धा जी कर रहे हैं, रुकिए आप। पुरुषिन्नं विबुधसंवत्सरोत्तमत्तमणं नमि ऊन उसहसेनं कालनि ओगं भणिस्तामु कालनि ओगं भणिस्तामु। कालानुगम के मंगलाचरण में वीरसेन आचार्य ने वृषभ सेन को याद किया। वृषभ सेन को याद कर वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर के सभी गणधरों को नमस्कार किया। वृषभ सेन आदिनाथ भगवान के प्रमुख गणधर थे, जिस प्रकार से भगवान महावीर के प्रमुख गणधर इंद्र भूति गौतम गणधर। भगवान आदिनाथ के 84 गणधर थे। हर एक तीर्थंकरों के गणधरों की संख्या अलग अलग है। भगवान महावीर के गणधर थे 11 और नेमिनाथ भगवान के भी गणधरों की संख्या 11 है। 24 तीर्थंकरों में अगर हम ये देखें कि कौन से भगवान के सबसे कम गणधर थे, तो आशाबेन पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर थे, सबसे कम गणधर की संख्या। सबसे अधिक गणधर की संख्या राजभैया 5वें सुमतिनाथ भगवान की, जिनके 116 थे। कुल मिलाकर गणधरों की संख्या 1459। देखो, जो आज हमें द्रव्य शुद्ध प्राप्त हुआ है, भगवान महावीर की वाणी तो ओंकार रूप थी, उसको द्रव्य सूत्र में एक अंतर्मुंद रचना करने वाले, मतलब हमें जो वाणी मिली है, भगवान ने तो ओंकार ध्वनि में दी, लेकिन हमारे को ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? गणधर देवों से। तो हम उन गणधर देवों को ही यहाँ पर हम भी हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हैं। ये जो कालानुयुगम का प्रकरण है आशाबेन, कैसे चलता है, इसमें क्या क्या बात है, 4 बोल हम बताते हैं। हमारे यहाँ सबको याद है 4 बोल, राजेश भैया यहाँ बताते हैं कि कालानुगम का जो वर्णन करना है, ये कालानुगम का वर्णन किसमें करना है? जीव स्थान में। जो पहला खंड तो पहले ही चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि धवला की पहली पुस्तकों में जीव स्थान का ही वर्णन है। तो प्रारंभ में सत के द्वारा जिन जीवों का हमने अस्तित्व जान लिया, संख्या के द्वारा उनका मार्गण और गुणस्थान में देख लिया जीव कितने कितने हैं, क्षेत्र स्पर्शन वाले में उनका वर्तमान काल और मतलब 3 काल संबंधी क्षेत्र को भी जान लिया, कहाँ रहते हैं, अब वो रहते हैं कि कितने काल से रहते हैं, उसका वर्णन कालानुगम में है। हमें पता है कि द्रव्य प्रमाणानुगम से आगे के सारे सूत्र भूतबली आचार्य ने लिखे हैं, इसलिए ये कालानुगम के सूत्र किसने लिखे? भूतबली आचार्य ने ही लिखे हैं। इसके अंदर जो वर्णन किया जाता है कि एक जीव की अपेक्षा और नाना जीव की अपेक्षा, मतलब एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है, नाना जीव की अपेक्षा से जगन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है। कहां पर? किसी विवक्षित मार्गणा में या किसी विवक्षित गुणस्थान में। जब किसी विवक्षित गुणस्थान में काल की बात करेंगे तो पिताजी क्या बात करेंगे? उसको कहेंगे ओग प्ररूपणा। क्या कहेंगे? ओग प्ररूपणा। लेकिन जब मार्गणाओं में बात करेंगे तो उसको करेंगे आदेश प्ररूपणा। यहाँ पर कल से हमने इंद्रिय मार्गणा की प्रारंभ किया था, तो मंजुला जी इंद्रिय मार्गणा के सत्प्ररूपण में भेद देखे थे कि एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव। लेकिन इसके बाद आप रुक गए, हमें रुकना नहीं है आगे। अनिंद्रिय भी जीव है, क्यों? जिनके शरीर नहीं है उनके इंद्रियां नहीं है, वो नहीं लेना है। और सिद्ध भगवान अशरीरी है, शरीर के इंद्रिया शरीर का उपकरण है, इसलिए सिद्ध भगवान को इंद्रिय मार्गणा में अनिंद्रिय कहा है। जिनागम में अन्यत्र अनिंद्रिय को मन की संज्ञा भी दी जाती है, मतलब इंद्रियों 5 इंद्रियां और अनिंद्रिय मन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अनिंद्रिय किसको कहा गया? यहाँ पर सिद्ध भगवान अनिंद्रिय जीव है। ये बात हमने सत्रोपणा में की। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इंद्रिय मार्गणा में जो बात करेंगे तो इंद्रिय मार्गणा के जैसे भेद हुए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, उनमें रहने वाले जीवों का उत्कृष्ट और जगन्य काल को बताना है। आचार्य इंद्रिय मार्गणा के भी प्रभेद करेंगे। इंद्रिय मार्गणा भेद हुआ, गति मार्गणा भेद है, मतलब उसका फिर भेद क्या है? गति मार्गणा के भेद क्या किए? 4 भेद कर दिए, है ना। लेकिन इंद्रिय मार्गणा के भेद करेंगे तो क्या करेंगे? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय भेद करेंगे। और इसमें काल बताने के लिए
एकेंद्री का जब करेंगे तो एकेंद्री का सामान्य लेंगे एक जीव की अपेक्षा से और नाना जीव की अपेक्षा से। जब एकेंद्रीय सामान्य कहेंगे तो उषा दोषी हमने कल क्या कहा था कि एकेंद्रीय के दो भेद होते हैं, आप सभी को पता है, सूक्ष्म और बाधा। बात करें एकेंद्रीय जीवों की काल का अनुगम। एकेंद्रीय जीव हम सबको पता है कि दो प्रकार के, सूक्ष्म और बाधा। बराबर। अब इनमें भी कौन से भेद होते हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद होते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद होते हैं। यहाँ पर जितने भी अपर्याप्त की बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं लब्धि अपर्याप्त की। मतलब लब्ध अपर्याप्त जीव कौन है? जिनके नाम कर्म में अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिन जीवों के एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उनके आयु, मतलब उनका जब पूरी आयु पूर्ण हो जाती है और दूसरे भाव में चले जाते हैं, ऐसे जीवों कहते हैं लब्ध अपर्याप्त। आपका प्रश्न हो सकता है कि निवृत्ति पर्याप्त भी होते हैं? कहाँ होते हैं? उनको आचार्य श्री ने पर्याप्त में ही गिना है, क्योंकि उनकी अभी वर्तमान में भले पर्याप्ति पूर्ण नहीं है लेकिन उनकी पूर्ण अवश्य होती है, और उनका मरण पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में ही होता है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में गया तो डॉक्टर नहीं है लेकिन नियम से बनने वाला है तो उसको डॉक्टर ही कह देते हैं। लेकिन अपर्याप्त किसको लिया? लब्ध अपर्याप्त, मतलब उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। तो एकेंद्र की जब हमने बात किया, तो जब एकेंद्र सामान्य की बात करेंगे तो न तो यह भेद करेंगे कि ये सूक्ष्म की बाधा और सामान्य जीव की बात करेंगे, और उसमें क्या बात करेंगे कि एकेंद्र में नाना जीव की अपेक्षा से कितना काल है। एक बात मार्गणा, बस हमारी मार्गणा एकेंद्रिय में रहने वाले जीवों का कितना काल है, ये बात हमको। तो क्या करेंगे? एकेंद्रीय जीव में नाना जीव की अपेक्षा से कितने काल है, एक जीव की अपेक्षा से कितना काल है। अब हमें पता है कि जो मार्गणाएं निरंतर होती है, सर्वकाल पाई जाती है, उनमें जगन्य और उत्कर्ष का भेद नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा ही रहते हैं, नहीं ना। जैसे कोई हमेशा ही वहीं रहता किसी ऑफिस में, तो कब आया कब गया की बात नहीं होती। जो बाहर से आता है कि 4 घंटे के लिए आया, 8 घंटे के लिए आया, 2 घंटे रुका, जगन्य काल कितना है, उत्कर्ष काल कितना, इतना बात हो सकते हैं। तो जब एक जीव की अपेक्षा से घटाएंगे तब जगन्य काल भी घटाएंगे और उत्कर्ष काल भी घटाएंगे। मुग्धा जी, कल हमने पहले सामान्य से तिरंचु में देखा था, तो एकेंद्रीय में हम सब जानते हैं कि एकेंद्रीय में नाना जीव के सर्वकाल है, ये हमने देख लिया था। जब एक जीव की अपेक्षा देखा था तो एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल कितना था और उत्कर्ष काल कितना। किसकी बात कर रहे हैं? एकेंद्रीय में रहने वाले जी। मुझे पता, हम सब यहाँ पर स्वाध्यायी, आपको सबको पता है कि एकेंद्रीय में जगन्य काल हम लोग क्या बता देंगे? शुद्र भव, सबसे मोटा शुद्र भव होता। वही बात जो है आचार्य ने यहाँ पर ली है, शुद्र भव एकेंद्रीय में रहने का। उत्कर्ष काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ठीक है ना। अब जब ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा था तो उन्होंने ये भी बताया था कि असंख्यात का प्रमाण कितना है ना। तो वो बताया था अंगुल के असंख्यात। राज भैया, कल ये लोग के स्वाध्याय तो याद है, लेकिन आचार्य अपन बताया एकेंद्र में जीव रहता है ना, अनंत काल तक रह सकते हैं। तो आचार्य ने क्या कहा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो पुद्गल परावर्तन एक पुद्गल काल का भी अनंत है, तो एक पुद्गल परावर्तन कहते तभी एकेंद्र में रहने काल अनंत काल हो जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि एक पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। कितना? एकेंद्रीय में रहने का मतलब ये भेद नहीं करना कि सूक्ष्म है कि बाधर है, पर्याप्त है कि अपर्याप्त। एकेंद्रीय में रहने का कितना काल है जीव का, तो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन अनंत काल है, मतलब कितना बड़ा काल है। और एक पुद्गल परावर्तन नहीं लिया, 1 नहीं लिया, 2 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, असंख्यात लिए। उस असंख्यात का प्रमाण कितना बताया? आवली का कितना, अंगुल का असंख्यात बताया ना मुग्धा जी, कितना बताया था? अंगुल का असंख्यात, आवली के असंख्यात, आवली का असंख्यात बताया था। देखो कल भी ये बात आई थी, फिर से रिपीट कर लेते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में, क्योंकि हमारी वही बात चल रही थी ना, द्विरूप, ये आवली और अंगुल आए ना, तो थोड़ा सा अपन सावधानी रखेंगे तो बराबर अपन समझ जाएंगे। कैसे रखेंगे कि द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान 4, दूसरा 16, 200, ऐसे वर्ग करते करते पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी, बहुत आगे जाते हैं। तब जाकर कभी क्या, पहले क्या आता? आवली आता। पहले क्या आता है? आवली। उससे आगे जाने पर क्या आता है? पल्य आता है। अंगुल पहले नहीं आता, पहले कौन आता? पल्य आता है। जितने स्थान पर पल्य आता है उतने स्थान आगे जाने पर क्या आता है? अंगुल आता है ना। पल्य के आगे वाला स्थान कौन सा है? प्रत्रांगुल।
अंगुल के आगे का स्थान कौन सा हो गया? प्रत्रांगली, प्रत्रांगुल, मतलब आगे वाले में प्रतर शब्द, पल्ले के आगे वाला प्रतरपल्य, अंगुल के आगे वाला प्रत्रांगुल। लेकिन पल्ले से अंगुल कब आता है आशा बहन? जितने वर्ग स्थान जाकर पल्य आता है उतने ही द्विरूप वर्ग धारा में आगे जाएंगे तो अंगुल आता है, और अंगुल के बाद में अगला स्थान क्या है? प्रत्रांगुल है। यहाँ पर बात चल रहे हैं आवली, तो आवली कहां पर आएगा? आवली पल्ले के पहले, बहुत पहले, असंख्यात वर्ग स्थान पहले ही आवली आ जाएगा। तो ये जब एकेंद्रियों का काल बताया ना, तो वहां पर जो बताया था वो बताया था उन्होंने आवली का असंख्यात भाग, इतने असंख्यात उद्गल परावर्तन जो है काल बताया। इसके बाद में ये 3 सूत्र बताने के बाद में आचार्यों ने बादर एकेंद्रिय के काल प्रवृत्ति करने लगी। जब हम बादर एकेंद्रिय के काल प्रवृत्ति के सूत्र देख रहे थे तो हमें उसमें क्या ध्यान रखना कि वह जीव बादर नहीं होना चाहिए, वह अन्य किसी भी जीव से आ सकता है। क्योंकि हमें क्या लगाना है कि वह जीव उस मार्गणा में तो नहीं था, अन्य मार्गणा से आया और वापिस उसमें रहकर वापिस अन्य किसी भी मार्गणा में चला गया। जैसे मैंने कहा बादर एकेंद्रीय जीव, तो उषा दोषी कहां से आ सकता है? क्या वो सूक्ष्म से आ सकता है? हाँ, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया क्या कि जब मैंने बादर एकेंद्रीय कहा तो वो सूक्ष्म से आ सकता है, 2 इंद्रिय से आ सकता है, 3 इंद्रिय से आ सकता है, 4 इंद्रिय से आ सकता है, 5 इंद्रिय से है। वह जीव आकर बादर एकेंद्रीय हुआ, अब वो चाहे पर्याप्त रहे या पर्याप्त रहे, मुझे उससे हमने मेरी अभी जो अपने जो क्राइटेरिया है, विवक्षा है, वह कि बादर एकेंद्रीय होना चाहिए। बादर एकेंद्रीय में पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है, हम उसकी भेद नहीं कर रहे हैं। बादर एकेंद्रीय में रहने का कितना काल है, इस प्रकार से हम काल को वर्णन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि उस मार्गणा में आना और वापिस चले जाना, तो कितने काल तक रहा उस सूत्र के यहाँ पर बता रहे थे। ये जो कालानुगम प्रकरण आया है, ये कालानुगम का जो प्रकरण और इंद्रिय मार्गणा में जो प्रकरण आया, इसमें कल हमने देखे थे कि 32 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? ये 32 सूत्र कैसे बने थे कि एकेंद्र के सामान्य के बनाए, फिर उन्होंने बादर के बनाए, फिर सूक्ष्म के बनाए, फिर विकल्पत्रय के, फिर पंचेंद्र और पंचेंद्रीय अपर्याप्त के। ये पंचेंद्रीय मैंने फिर जो है पंचेंद्रीय लब्ध अपर्याप्त कहना पड़ता उनको। तो कितने 6 स्थान हो गए थे अशोक भाई, कितने स्थान हो गए थे? 6 स्थान। आप गिनाएंगे? पहला स्थान एकेंद्रीय सामान्य, दूसरा स्थान बादर का, तीसरा स्थान सूक्ष्म एकेंद्रीय का, तीसरा स्थान विकल्पत्रय का, ठीक है ना। कोई छूट तो नहीं रहा है? बोलो। चौथा हो गया, चौथा विकल्प। चौथा विकल्पत्रय का हो गया। 5वां किसका हो जाएगा? पंचेंद्रिय का हो जाएगा। और छठा कौन सा हो जाएगा? अपर्याप्त, बराबर ना। लब्धि अपर्याप्त का स्थान हो जाएगा। तो हमारा जो कल जो यहाँ पर चल रहा था मार्गणा का, ये इस सूत्र की वर्णन चल रहा था। ये तो हमने पढ़ ली थी सामान्य से। हमारा सूत्र चल रहा था 112 सूत्र। मैं थोड़ा सा पुनः ले लेता हूं क्योंकि ब्रेक के बाद में एक तो वहां पर पल्ले और अंगुल के क्रम में भी अंतर था, वो भी मैंने आज स्पष्ट किया। यहाँ पर राजेश भैया सूत्र नंबर है 112, हम पुनः पढ़ रहे हैं। आपको मैंने ये दिया है। नंबर क्या है पटेल जी? पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको भैया। 389 बोलो अपने क्या 389 ना, तो उसमें सब बोलते हैं, सबकी आवाज आती है। तो पेज नंबर 389 है। ये सूत्र भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको प्रस्तुत किया है। बात चल रही है बादर एकेंद्रीय की, बात चल रही है। बोलिए, लिखेंगे क्या? बादर, हाँ बोलेंगे। 112 सूत्र है ना? चलिए, कौन बोल रहा है? चलो कोई बात नहीं। किसको दिख रहा है? पढ़ना शुरू राजेश करो। भैया कोई बोलना है तो चलो। राजेश भैया बोल रहे हैं क्या? चलो बोलो। आप देख भी सकते हैं राजेश भाई, यहाँ पर स्क्रीन पर है। उक्कस सेन 112वां हाँ सूत्र नंबर। उक्कसेण अंगुलस्य असंख्येज्य विभागो असंख्येज्या संख्येज्याओ उसप्पिणीयो। हाँ, अब इसका हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे नीचे अपन। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय जीवों का जघन्य काल नहीं, उत्कर्ष काल अपने 112 का पढ़ना है। पर ये तो 11 है।
हाँ, ये 11 है। एक जीव की अपेक्षा 12 एकेंद्रीय जीवों का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी प्रमाण है। हाँ, रुकेंगे। अब क्या हो बादल भैया राजेश भैया कि जब अपन बोले अपन पढ़ रहे हैं उत्कृष्ट काल किसका, एकेंद्रीय बादर जीवों का। अगर हम कहेंगे एकेंद्रीय बादर जीवों का जगन्य काल कितना है, तो वो तो शुद्र भाव लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कितना लिया, शुद्र भाव लिया जगन्य काल। अपन जानते हैं शुद्र भाव कौन सा है, एक सांस के 18 बार में जो मर जाते हैं, ये सारे जो है लब्ध पर्याप्त वाले जीवों ने शुद्र भाव लिया, छोटा सा छोटा जीव ले लिया। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय जीव का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण है। अब ये जो एकेंद्रीय जीव का उत्कृष्ट काल लिया, तो इन्होंने कितना काल बताया, अगर अपन पढ़े तो उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये आगे का जो बोल लिखा ना असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी प्रमाण, ये है कि कितना है वो अंगुल का असंख्यात भाग कितना बड़ा है, उसको बताने के लिए उन्होंने आचार्य बोला असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल है। अब उन्होंने इसे बोला कि जो आचार्य ने कितना बताया था काल कितना है, कि अंगुल का असंख्यात भाग है। फिर से बोल रहा हूं, किसकी चल रही है हमारी मार्गणा, बादर एकेंद्रीय जीवों का। हाँ, अभी हमें इसमें उत्कृष्ट काल लिखा रहे हैं एक जीव की अपेक्षा से, कि कोई जीव बादर एकेंद्रीय में आए तो अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है। हमें ये हमको नहीं चिंता करनी कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, सिर्फ बादर एकेंद्रीय में रहना चाहिए, सूक्ष्म में नहीं जाना चाहिए, यानी किसी मार्गणा में नहीं जाना चाहिए। आचार्य ने उसका उत्तर दिया अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, लेकिन अंगुल के असंख्यात भाग के बाद में उन्होंने लिखा असंख्याता अवसर्पणी और उत्सर्पणी प्रमाण है। तो देखो असंख्यात भाग प्रमाण है, ये सूत्र समाप्त हो गया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि अंगुल का असंख्यात भाग कितना बड़ा है, क्योंकि अंगुल के असंख्यात भाग किसको लेना है, तो उन्होंने बोला कि असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी प्रमाण है। उत्सर्पणी अवसर्पणी किसको कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है, दोनों मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी हमारे वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, मतलब हर एक चलेगा, अवसर्पणी हो या उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, मतलब इतने काल है वह एक जीव कोई भी बादर में रह सकता है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं राजेश भैया, इसमें क्या बताएंगे कि अंगुल का असंख्यात भाग क्या है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर को असंख्याता असंख्यात से भाग गुणा करे तब आ जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा काल है ये, ठीक है ना जी। मतलब इतनी असंख्यात प्रमाण मतलब क्या है, एक अवसर्पणी उत्सर्पणी नहीं, असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी चले, इतना बड़ा मतलब जो है अंगुल, अपन को लगता है अंगुल इतना है और उसमें असंख्यात, लेकिन प्रदेश कितना सूक्ष्म है। इस सूत्र का इस सूत्र में असंख्याता संख्यात का मतलब असंख्यात में असंख्यात में असंख्यात, देखो अपने है ना, अपने जब पढ़ते असंख्यात तो परित संख्यात, युक्त संख्यात और असंख्याता असंख्यात, ऐसे 3 भेद पढ़े थे। अपने जब तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय किया था ना, तो अपन ने बोला था संख्या असंख्यात अनंत, तीनों के 3 भेद किए थे। संख्या मान के जब अपन भेद पढ़ रहे थे तो वहां बताया था कि सबसे बड़े को क्या बोलते हैं, परित, उसके बाद क्या बोलते हैं, युक्त, असंख्यात, और तीसरा भेद था असंख्याता असंख्यात, मतलब असंख्यात में असंख्यात गुणा करेंगे। जो परित असंख्यात है उसका एक बार वर्ग करते थे तो असंख्याता असंख्यात आ जाता है, एक बार वर्ग करते थे। और जो जगन्य परित असंख्यात था उसका एक, उसी को उतनी बार, जितनी बार जगन्य परित असंख्यात है उतनी बार ही उसको लिखकर परस्पर गुणा करें, एक बार संवर्ग करें, है ना, तो फिर जो है जगन्य युक्ता संख्यात आता था। ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर उसी को बोल रहे हैं कि असंख्यात असंख्यात कितनी है, कितनी हमको अवसर्पणी उत्सर्पणी बीज जाए, 1 बीज जाए, 2 बीज जाए, 10 बीज जाए, 20 बीज जाए, असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी बीज जाए। अब है ना, ये अपन वास्तव में भाव भाषण नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल है। आप ये देखो कि कितनी लंबी लंबी, अपन को 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, लाख वर्ष, भगवान आदिनाथ की आयु को देख लो, और उसके बाद में चले जाओ कितने बड़े काल के अंदर अजितनाथ भगवान हुए थे। तो आधा चौथा काल चला गया था तब तो अजितनाथ भगवान हुए थे,
तो इतना लंबा काल जो है ये जीव वहां पर बादर में रह सकता है। अब जैसे अपने को भाव भाषण नहीं हो रहा ना, तो शिष्य को भी भाव भाषण नहीं हो रहा था। तो आचार्य ने बताया कि जो अवसरपणी उत्सरपणी में कितना आ रहा है, बार बार कितना आ रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब कोड़ा कोड़ी सागर की बातें और आ रही है, असंख्यात में आ रही है, असंख्यात में आ रही है, लेकिन है ये असंख्यात में, सागरों में है और ये है। तो उन्होंने कहा कि जो धीरूपदार्गा में पल्य आता है उसके आगे का स्थान है पल्य का वर्ग, पल्य गुणा प्रतर पल्य। लेकिन ये कौन सा विकल्प है कि प्रतर पल्य से नीचे का विकल्प है, प्रतर पल्य से नीचे का विकल्प, उसके ऊपर नहीं जाना, प्रतर पल्य से ऊपर नहीं जाने का। फिर बोला पल्य कहाँ आता है, तो पल्ले के नीचे और आवली के बीच में बहुत सारी बातें आती है, तो वो नीचे के विकल्प नहीं है, मतलब पल्ले से ऊपर है, प्रतर पल्ले से नीचे है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं आगे कि आवली से भी बहुत, प्रतरावली से भी ऊपर है। इसी बात को टीका में आचार्य बता रहे हैं, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अंगुल का असंख्यात भाग के अनेक विकल्प हैं। क्यों कि अंगुल में किसका भाग दे रहे हैं, जो असंख्यात कई तरह के होते हैं, आवली भी है, पल्ले भी है, सागर भी है। तो आचार्य कहते हैं इसलिए प्रतरावली आदि अधस्तन विकल्पों का प्रतिषेध करने के लिए, मतलब प्रतरावली के नीचे नहीं जाना, प्रतरावली करके और उपरिम विकल्पों को ग्रहण करने के लिए। किसके उपरिम विकल्प करने के, प्रतरावली से भी आगे के विकल्प ग्रहण करना। लेकिन प्रतरावली के आगे कहां तक करना, असंख्यात असंख्यात ऐसा निर्देश किया, मतलब उसके आगे जाने का। क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो आवली होता ना, आवली, ऐसा इसलिए किया कि आवली का अपना दूसरा नाम जगन युक्ता संख्यात को ही आवली कहते थे। जगन युक्ता संख्यात को क्या कहते थे, आवली कहते थे। और जो जगन्य असंख्यात संख्यात वो क्या है, प्रतरावली, वो क्या है, प्रतरावली। और प्रतरावली को क्या कहेंगे, जगन्य असंख्यात संख्यात। अपन लोग सब पढ़े हैं, थोड़ा हो सकता है विस्मरण हो गया हो। हम क्या बताते हैं कि 2 प्रसिद्ध स्थान है, एक है जगन्य युक्ता संख्यात असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात, उसको मिलाकर कहेंगे जगन्य युक्ता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्यात की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवली। क्या कहते हैं, आवली के समय। अब जगन युक्ता संख्यात को एक बार वर्ग करेंगे तो आवली क्या हो जाएगी, प्रतरावली हो जाएगी। और हमने क्या देखा था कि जगन युक्ता संख्यात को एक बार वर्ग करें तो क्या आएगा, असंख्याता असंख्यात आ जाएगा। तो जो जगन्य असंख्याता संख्यात है, यहां पर क्या आया था, असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकला। तो असंख्याता असंख्यात अगर आप प्रतरावली लेंगे तो जगन्य हो जाएगा। आचार्य कहते हैं पत्रावली से ऊपर, मतलब जगन्य असंख्याता असंख्यात से ऊपर, यानी मतलब कोई असंख्याता असंख्यात का मध्यम भेद है। पहली बात हो गया मध्यम, क्यों, जगन नहीं है, जगन्य असंख्याता संख्यात भी होगा, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात भी होगा, लेकिन जिस भेद की हम बात कर रहे हैं वह भेद कौन सा है, मध्यम असंख्याता संख्यात का है। हो सकता है आपको थोड़ा कठिन हो रहा होगा क्योंकि अपन बहुत दिनों के बाद में स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन ऐसे ग्रहण शब्दों के फैलने से पढ़ने हम एक बार अनंतनाथ भगवान की जय बोल लेते हैं। बोलो अनंतनाथ भगवान की जय जय जय। देखो जय बोलते ही यहाँ पर अपना अभी का आज का समय समाप्त हो गया है। मैं क्योंकि हम शुरू कर देते ना, आप लोग आते हैं, आप तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, है ना। हमने जय भी बोल दी है, हो सकता है इसलिए जय बोली, अब हम फिर से लॉग इन करेंगे।